इस बहन का नाम राज कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 7 साल से इस बहन को गठिए का रोग था। सिस्टर आप खुद बताइए कि उस गठिए के रोग के कारण आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम थी। मेरा नाम राज कौर आ। खुदा दे दास नूं जय मसीह दी, खुदा दी दासी नूं जय मसीह दी, आई हुई सारी संगत नूं जय मसीह दी, खुदा दे जिन्ने भी धीआं पुत्र ने सब नूं जय मसीह दी। पिछले 7 साल से आपको गठिए का रोग था। हाँ, ਮੈਨੂੰ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੈਂਠੀਆ ਵਾ, ਗੈਂਠੀਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। 7 साल से इस बहन को गठिए का रोग था और जब ये रोग बढ़ना शुरू हुआ ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। इनके हस्बैंड ही इनको देख रेख करते थे। आपके हाथ पांव उस समय कैसे थे? हाथ पैर पूरे गैठी के कारण पिघे हो गए सी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ। हाथ आपके टेढ़े हो चुके थे उस समय। ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰੋਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। मैं फिर बेड ते डिग जाती सी कि मैंने छोड़ दो नीचे दबा बेड ते। ये इतनी बड़ी गवाही है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, कि जिसको ये रोग है उसी को पता होगा कि इसकी जो दर्द है, इसकी जो पीड़ा है वो कितनी ज्यादा भयानक थी। 7 साल हो चुके और बेड के ऊपर थे, हस्बैंड संभालते थे, टॉयलेट बाथरूम बेड के ऊपर था, सब कुछ अपने पूरी तरह से इनकी बॉडी जो थी एक तरह से वो काम करना बंद कर चुकी थी। हाथ टेढ़े हो चुके थे, पांव टेढ़े होने शुरू हो चुके थे, आपकी गर्दन भी रुक गई थी एक जगह से। गर्दन भी रुक गई सी, गर्दन इन्नी भी इधर भी नहीं सी हुंदी। गर्दन भी जिस तरह पत्थर हो गया, पत्थर विच भर दित्ते आ मेरे पूरे शरीर दे विच ते गर्दन दे विच। मैं इन्ना रोला पाउंदी सी कि आंडी गवांडी भी सुन के कहंदे हुंदे सी कि इहनूं पीड़ा पिया शुरू हो गईयां आ, एक कितना बर्दाश्त करदी आ। और कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? कितने डॉक्टर्स के पास गए आप इलाज कराने? सर मैं 7-8 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयां खा के देख लिया आपने? वो जो भी जेदे डॉक्टर कोल जांदी सी ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। और जब ये रोग खत्म नहीं हो रहा था, आप बेड के ऊपर थे, आपसे चला फिरा नहीं जाता था और आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, आप बेड के ऊपर पड़े थे, आपके मन में क्या आता था कि आपके हस्बैंड आपको संभालते हैं? मैं पेन ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ पेन ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ पेन ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਖਾ ਲੈਣੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ 10-10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਈਸਲੈਨ ਦੀ 10 ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ 10-10 ਵਾਈਸਲੈਨ 10 ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, पर मैनू कुछ भी फर्क नहीं सी नजर आउंदा, कुछ फर्क नहीं सी। मेरी पेन वादी सी, घटती नहीं सी। और आप जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो आप अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मुझे जहर ला के दे दो ताकि मैं इस लाइफ से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। मैं बोलती सी, बार बार बोलती सी सर, मैं बार बार बोलती सी क्योंकि ये दर्द मेरे सहन तो परे हो गया सी। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था फिर? ऐसे ही मेरा बेटा बोला कि इतना ही मेरे बेटे ने वेख्या YouTube ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਨਰੂਲਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
मोबाइल ना मेरे को लवो, मेरा मोबाइल मैनू दे दो, तुसी और खरीद लो, मैनू ये YouTube ते वेखी जान दो, वेखी जान दो, वेखी जान दो। मेरे घर विच हुण 24 घंटे गुरबाणी मां चलदी आ, परमेश्वर दी बाणी पास्टर जी दी। और जब इनको उसके बाद जब अमृतसर क्रूसेड के बारे में पता चला तो 5 जुलाई 2022 को जब इनको अमृतसर क्रूसेड में जब लेकर गए थे तो उस समय इनको व्हीलचेयर के ऊपर वहां पे लाया गया था, जो वहां पे इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया लाया हुआ था। तो वहां पे जब इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया, जब परमेश्वर के दास ने उस क्रूसेड में बीमारियों को डांटा और जो बीमार लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं पहले एक बार। गठिया गायब हो जाए, बीमारियां गायब हो जाए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बीमारी को बोलो तू मेरा कोई अधिकार नहीं तेरा मेरे शरीर के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, निकल जा, निकालो उसे अगले 5 मिनट और देखो क्या होता है। और जब आप अमृतसर क्रूसेड में आए, आपको व्हीलचेयर के ऊपर चर्च में वहां पे लाया गया था, तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की गठिए के जो रोगी उनके लिए, तो क्या हुआ आपके जीवन में उसी समय? जद मैनू घरों लेके आए, मैं चर्च विच पहुंच गई रंजीत एवनी। उस जगह ते भी मैनू बाहर चर्च तो बाहर 3 वारी मैनू चक्कर आए, मैं बेहोश हो सड़क ते डिगी हाँ। पर घरदियां ने कहा कि तेनू घर ले जाने वापस। मैं कहा मैनू वापस ना लेके जाओ, अज मेरा नजात दा दिन आ गया है, आज मेरा शिवा दा दिन आ गया। तारीफ करें सब, जोर से जोर से जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब जिस दिन परमेश्वर ने आपको छुड़ाना है, जिस दिन परमेश्वर ने आपको हील करना है, शैतान हमेशा आपको पीछे खींचेगा, आपकी फैमिली के थ्रू, किसी प्रॉब्लम के थ्रू, किसी काम के थ्रू, वो आपको पीछे खींचेगा ताकि आप परमेश्वर के भवन में ना जाओ, क्योंकि शैतान को स्मेल आ जाती है कि आज ये चर्च में अगर जाएगी तो ये हीलिंग को लेके आएगी, ये गई तो व्हीलचेयर के ऊपर है लेकिन ये हील होके आएगी। तो शैतान चाहता था कि इसको वापिस खींच लिया जाए, लेकिन इस बहन का फेथ अटल था परमेश्वर के ऊपर। ये वापिस नहीं गए बल्कि उसी क्रूसेड में बैठे रहे, प्रॉब्लम में थे, दर्दों में थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे, बैठे रहे। जब प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग को डिक्लेयर किया, आप बताइए कि क्या हुआ उसके बाद? आपने इस व्हीलचेयर को छोड़ के जब चलना शुरू किया तो कैसा लग रहा था आपको? जब मैनू अंदर लेके आए उस टाइम भी मैनू बहुत प्रॉब्लम सी, बड़ी पेन होण डी सी, चक्कर आई जांदे सी, अक्का गड़ी नेरा होई जांदा सी। पर मैं चेयर ते बैठ के ही कहा कि प्रभु यीशु जे तू सच्चा पिता वा ते अज मैनू चंगा कर इत्थे, क्योंकि मेरी मां